बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुबह का पुरखुलूस सलाम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत, दायमी खुशियाँ और कामयाबी अता करें, आमीन। प्यारे बच्चों, मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने निसाब में शामिल ग्रामर सीखने जा रहे हैं। ये हमारा 9वां लेक्चर है। तो बच्चों, आपके निसाब में शामिल इसम और फेल की तारीफ। सबसे पहले हम इसम की तारीफ को समझते हैं। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेज, शेर, दरख्त। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेज, शेर, दरख्त। इसम क्या है? इसम का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम या कोई ख्याल। इसम क्या है? इसम का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम या फिर कोई ख्याल। ग्रामर में इसम की तारीफ। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आलिया, बिल्ली, लाहौर और कुर्सी सब इसम हैं। जैसा कि आलिया किसी इंसान का नाम, बिल्ली किसी जानवर का नाम, लाहौर किसी जगह का नाम और कुर्सी किसी चीज का नाम। ये सब इसम हैं। दोबारा से पढ़िए। किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। आपने ग्रामर में इस तारीफ को याद करना है। मिसाल के तौर पर आलिया, बिल्ली, लाहौर और कुर्सी सब इसम हैं। बच्चों, ये थी इसम की तारीफ। अब आ जाइए फेल की तारीफ पर। फेल का मतलब है काम। मिसाल के तौर पर अली अखबार पढ़ रहा है। इस जुमले में पढ़ना फेल है। फेल की क्या तारीफ है? फेल का मतलब है काम। मिसाल के तौर पर अली अखबार पढ़ रहा है। इस जुमले में पढ़ना फेल है। आपने फेल की ये तारीफ याद करनी है उसकी मिसाल के साथ। यहाँ पर देखिए, उड़ा, पढ़ी, टूटा, पकड़ी, भागी, गिरा, रोई, ये सब फेल है। उड़ा, पढ़ी, टूटा, पकड़ी, भागी, गिरा, रोई, यहाँ पर ये सब लफ्ज फेल हैं। बच्चों, ये थी इसम और फेल की तारीफ। अब आ जाइए मज़ामीन पर। हमारे निसाब में 2 मज़ामीन शामिल हैं। सबसे पहला है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आप जब भी कोई मज़मून लिखने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका उन्वान लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस मज़मून को शुरू करेंगे। जब आप मज़मून को शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उस उन्वान के बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। अभी चूँकि आप छोटी क्लासेस में हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको मज़मून लिख कर दिया गया है, लेकिन आपने इसमें कम से कम 3 से 4 जुमले खुद से
شامل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ پڑھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ تیسرا جملہ ہے، آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب نے کی۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت پہلے بچوں کو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بچوں، اس مضمون میں آپ کو کم از کم 4 سے 5 جملے خود سے شامل کرنے ہیں۔ دوبارہ سے اسے پڑھ لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ کھانا کھاتے وقت پہلے بچوں کو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر جب آپ اپنے بارے میں لکھیں گے تو آپ کو اپنا نام، اپنی جائے پیدائش، اس کے بعد آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا ناپسند ہے، اس طرح کے جملے آپ اپنے مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو کوئی عنوان دیا گیا ہے تو آپ کو اس عنوان کے بارے میں پہلے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھیے،
और उसके बाद उनमें से चंद जुमले इस मजमून में शामिल कीजिए। अब आ जाइए दूसरे मजमून पर। हमारे पास दूसरा उन्वान है हमारा स्कूल। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में पढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ये शहर के दरमियान में वाक़या है। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। सब कमरे हवादार और रोशन हैं। कमरों में सफ़ेदी की गई है। कमरे चार्टों से सजे हुए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब का नाम कैसर खान है। वो बहुत लायक और मेहरबान हैं। हमारे स्कूल के तमाम उस्ताद बहुत काबिल और मेहनती हैं। तमाम तलबा इनका अदब करते हैं। स्कूल में एक खेल का मैदान और लाइब्रेरी भी है। हमारे स्कूल में सफाई और नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। इस मजमून में भी आप कम से कम 4 से 5 जुमले खुद से शामिल कीजिएगा। आप अपने स्कूल के बारे में चंद ऐसे जुमले जो इसमें मौजूद नहीं हैं, आप इस मजमून में शामिल कर सकते हैं। दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में पढ़ता हूँ। ये शहर, या पढ़ती हूँ, अगर लड़की लिखेगी तो यहाँ पर पढ़ती लिखेगी, लड़का लिखेगा तो आप पढ़ता लिखोगे। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में पढ़ती या पढ़ता हूँ। ये शहर के दरमियान में वाक़या है। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। सब कमरे हवादार और रोशन हैं। कमरों में सफ़ेदी की गई है। कमरे चार्टों से सजे हुए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब का नाम कैसर खान है। वो बहुत लायक और मेहरबान हैं। हमारे स्कूल के तमाम उस्ताद बहुत काबिल और मेहनती हैं। तमाम तलबा इनका अदब करते हैं। स्कूल में एक खेल का मैदान और लाइब्रेरी भी है। हमारे स्कूल में सफाई और नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। बच्चों, ये था आपका दूसरा मजमून। अब आ जाइए घर के काम पर। आपने इसम की तारीफ कॉपी में लिखें, फेल की तारीफ कॉपी में लिखें और दोनों मज़ामीन को 2 बार कॉपी में लिखें और याद भी करें। बच्चों, ये थी आपकी ग्रामर जो कि आपके निसाब में शामिल है। इस ग्रामर में आपकी इसम की तारीफ और फेल की तारीफ शामिल है और 2 मज़ामीन शामिल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।